News coming in from Maharashtra at this point. Sources say that the Shinde government is likely to grant 10 to 12% reservation for Maratha community in the special session of the assembly, which is set to take place on the 20th of February. The cabinet has approved the recommendations by the committee, which submitted its report to CM Shinde on the Maratha reservation matter, is what we're learning. Our sources also are telling us that the reservation is going to be given separately to the Maratha community and not be made a part of the OBC reservation. Remember, there were protests that were taking place. Manoj Jairange Patil, a Maratha activist, in fact, was on a hunger strike demanding reservation for the Maratha community, and in fact opposing that was key OBC leader in the Shinde cabinet, Chhagan Bhujbal, who in fact was not against the Maratha community getting a reservation, but in fact was against them being included in the OBC reservation itself. I have my colleague Ronak joining us with more details. Ronak, take us through what our sources are telling us about the Maratha reservation. A key point, of course, that they are going to be given quotas separately and not along with OBC. जी देखिए, निश्चित तौर पर हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि मराठाओं को अलग से ही आरक्षण देने का फैसला महाराष्ट्र सरकार कर सकती है। ओबीसी कमीशन की जो रिपोर्ट 2 दिनों पहले शिंदे सरकार को सौंपी गई, उस रिपोर्ट को कैबिनेट की बैठक से पास कराया जाएगा और उसके बाद जो 20 फरवरी को महाराष्ट्र सरकार ने विशेष सत्र बुलाया है विधानसभा का, उसमें टेबल किया जाएगा। मुख्य तौर पर देखना ये होगा कि किस तरह का आरक्षण और कितना फीसदी आरक्षण जो है वो शिंदे सरकार देने की कोशिश में है, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 10 से 12% का आरक्षण जो है वो शिंदे सरकार मराठा समाज को अलग से देने की तैयारी में है। और जो ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उसके मुताबिक लगभग जो सर्वे पिछले 1 महीने से महाराष्ट्र में कराया गया, उसमें 40% लोग जो है वो मराठा समाज के सामाजिक तौर पर पिछड़े हैं। इस तरह का रिपोर्ट में जो अपनी बातें हैं बुलेट पॉइंट्स में लिखा गया है, उसको लेकर ही सरकार अब किस तरह का प्रस्ताव रखती है देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा कदम शिंदे सरकार की तरफ से मराठा समाज को खुश करने के लिए यहाँ पर इसे कहा जा सकता है। एक बड़ी चुनौती सुप्रीम कोर्ट में भी होगी कि क्या वाकई में सरकार ने दिया हुआ आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में टिक पाता है, नहीं, क्योंकि 2019 में जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, उन्होंने भी इसी तरह से 16% आरक्षण दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। जी Right, Ronak, now there's also, of course, interesting to see that the Shinde government is trying to balance between OBC community as well as Maratha community. As we'd seen earlier, Chhagan Bhujbal had said that he's resigned over this particular issue as well. Of course, the resignation was not accepted yet and that was not finalized, but that sort of was a balance that the Shinde government was trying to create. जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए लोकसभा के चुनाव है और ऐसे में किसी भी कम्युनिटी को और खास तौर से ओबीसी कम्युनिटी को नाराज करना शिंदे सरकार के लिए काफी मुश्किल भरा साबित हो सकता है। इसलिए दोनों कम्युनिटी को साधने की कोशिश चुनाव से पहले करने की कोशिश यहाँ पर शिंदे सरकार कर रही है और जो जानकारी मिल रही है वो यही मिल रही है कि मराठाओं को अलग से रिजर्वेशन देने का ही कानून सरकार विधानसभा में लाने की प्रयास में है और 20 तारीख को जो विशेष सत्र हो रहा है उसमें इसी तरह के कदम आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। Right, Ronak. Thank you for joining us and bringing us those details.